ऑल डी स्टूडेंट अगेन मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन मेड माइंड बेद एकेडमी चैनल। सो ऑल डी स्टूडेंट टुडे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे यूपी सीनेट बीएससी नर्सिंग इंट्रेंस एग्जाम 2025 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम लोग जो है बायोलॉजी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, मस्का डोमेस्टिका निम्नलिखित में से किसका जूलॉजिकल नाम है, किसका मतलब प्राणी वैज्ञानिक नाम है? मच्छर का, मधुमक्खी का, घरेलू मक्खी का कि रेशम कीट का? तो मस्का डोमेस्टिका जो होता है वह जो है घरेलू मक्खी का क्या होता है, जूलॉजिकल नेम होता है। यहाँ पे ऑप्शन जो है सी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा। और एपिस इंडिका जो है मधुमक्खी का होता है। प्लाज्मोडियम आइवेक्स जो मच्छर है उसके कई सारी कैटेगरी हैं, तो प्लाज्मोडियम आइवेक्स हो गया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम हो गए। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, पश्चिम बंगाल, असोम, बिहार। तो मानस पशु विहार जो है वह असोम राज्य में जो है स्थित है। ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है, कीटनाशक के रूप में, इंसेक्टिसाइड के रूप में प्रयुक्त होने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? बैसिलस सीरियस, बैसिलस एंथ्रेसिस, बैसिलस थुरिनजिएंसिस, बैसिलस सबटाइलिस। तो कीटनाशक के रूप में जो है बैसिलस थुरिनजिएंसिस मतलब कि जो बीटी जीवाणु होता है इसी का प्रयोग किया जाता है। आप लोगों ने सुना होगा बीटी बैगन और बीटी कपास या बीटी कॉटन आप लोगों ने सुना होगा, तो उसमें जो है बीटी बैक्टीरिया का उपयोग करके जो है उसे जो कीटों के प्रति प्रतिरोधकता के रूप में मतलब कि पैदा किया गया। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी वाला करेक्ट ऑप्शन है बैसिलस थुरिनजिएंसिस। अगला प्रश्न है, रक्त समूह ए बी के मनुष्यों में होता है, जो रक्त समूह ए बी के मनुष्य होते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन होते हैं, उनमें क्या होता है? लाल रक्त कोशिकाओं पर ए एंटीजन, सेकेंड है लाल रक्त कोशिकाओं पर बी एंटीजन, थर्ड ऑप्शन है लाल रक्त कोशिकाओं पर ए तथा बी एंटीजन, एंड लास्ट ऑप्शन है कोई भी एंटीजन नहीं। तो ए बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन के जो आरबीसी होता है उसमें क्या होता है, दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, बट यहाँ पे क्या होता है, एंटीबॉडी अब्सेंट होता है। मतलब कि जो एंटीजन होते हैं वह प्रेजेंट होते हैं बट एंटीबॉडी जो है अब्सेंट होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, किसके बंद होने पर हृदय की प्रथम ध्वनि उत्पन्न होती है? अर्धचंद्राकार कपाट, अलिंद निलय कपाट, यूस्टेकियन कपाट, साइनस कपाट। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर जो है बी वाला अलिंद, मतलब कि ए भी वाल्व के बंद होने पे क्या होता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व के बंद होने पर जो है हृदय की प्रथम ध्वनि जिसे जो है क्या कहा जाता है, डव, जिसे जो है डव कहा जाता है, वही क्या होता है, उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, ब्रूनर ग्रंथियाँ कहाँ उपस्थित होती है? आमाशय में, सीकम में, ग्रासिका में, आंत में। तो ब्रूनर की जो ग्लैंड होती हैं वह जो है इंटेस्टाइन में, आंत्र में जो है प्रेजेंट होती हैं। ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है, क्लोराइड शिफ्ट की आवश्यकता निम्नलिखित के परिवहन के लिए होता है? ऑक्सीजन, CO2, N2, H2। तो क्लोराइड शिफ्ट की जो आवश्यकता होती है वह जो है CO2 के परिवहन के लिए होता है। यहाँ पे ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन है CO2। क्लोराइड शिफ्ट को ही जो है हैमबर्गर शिफ्ट क्या कहा जाता है, हैमबर्गर शिफ्ट भी कहा जाता है। इसे हैमबर्गर शिफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, यूरिया का संश्लेषण इस अंग में होता है? यकृत में, वृक्क में, अग्नाशय में, मूत्राशय में। तो वृक्क की जो इकाई होती है मतलब कि जो यूनिट होता है उसे नेफ्रॉन कहा जाता है, किडनी के यूनिट को नेफ्रॉन कहा जाता है। यकृत जो है वह क्या है, बायोकेमिकल लेबोरेटरी है, इसे जो है जैव रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाता है। एंड यकृत जो है वह सबसे बड़ी ग्रंथि है शरीर की। पैंक्रियाज जो है वह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। इससे जो 3 हार्मोन निकलते हैं, इंसुलिन हो गया, ग्लूकेगॉन हो गया और जो सोमेटोस्टेटिन, और एक जो पीपी सेल से जो है एक पैंक्रियोमाइसिन नामक हार्मोन निकलता है। तो यूरिया का संश्लेषण जो होता है वह जो है यकृत में होता है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है, एंजाइम थ्रोम्बोप्लास्टिन किसको उत्प्रेरित करता है, मतलब कि कैटालाइज करता है? प्रोथ्रम्बिन का थ्रोम्बिन में बदलना, थ्रोम्बोप्लास्टिन का प्रोथ्रम्बिन में बदलना, थर्ड ऑप्शन है फाइब्रिनोजन का प्रोथ्रम्बिन में बदलना, एंड लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एंजाइम थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है वह प्रोथ्रम्बिन का थ्रोम्बिन में चेंज होने के कन्वर्जन को इम्प्रूव करता है। ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, लीडिंग की कोशिकाएं निम्नलिखित में से किसमें पाई जाती हैं? अंडाशय में, यकृत में, वृषण में, प्लीहा में। तो सबसे पहले जान लीजिए लीडिंग का जो सेल्स होता है इससे किस हार्मोन का स्त्राव होता है? तो इससे जो है टेस्टोस्टेरोन।
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव होता है, जो कि कहाँ पाया जाता है, मेल में पाया जाता है। और लीडिंग की कोशिकाएं जो होती हैं वह वृषण में पाई जाती हैं। ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा, वृषण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि किशोरावस्था के पश्चात लुप्त हो जाती है, मतलब कि आफ्टर एडल्ट स्टेज वह क्या होता है, डिसअपीयर हो जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है थाइमस, सेकेंड है पिट्यूटरी, थर्ड ऑप्शन है थायराइड एंड लास्ट ऑप्शन है एड्रिनल। तो एड्रिनल से जो है एड्रीनेलिन और जो है नॉर एड्रीनेलिन हार्मोन सिक्रीट होते हैं। तो यहाँ पे जो है पूछा कौन सी ग्रंथि एडल्ट स्टेज के बाद जो है डिसअपीयर हो जाती है। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये वाला थाइमस। थायराइड ग्रंथि से जो है थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, जिसके हाइपोसिक्रीशन से आयोडीन, मतलब जिसके हाइपोसिक्रीशन से क्या होता है कि जो है घेंघा गॉइटर डिसीज हो जाता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है बॉडी की मास्टर ग्लैंड है। अगला प्रश्न है, नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण निम्नलिखित हार्मोनों के प्रभाव से विकसित होते हैं। एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, वृद्धि हार्मोन, फॉलिकल उत्प्रेरक हार्मोन। तो मेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होते हैं वह जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के प्रभाव से विकसित होते हैं। अगला प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए वाटर में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। तो W का मतलब हो गया वाटर, B का मतलब विटामिन बी, C का मतलब विटामिन सी। तो विटामिन बी और सी वाटर सॉल्युबल होते हैं, इसलिए आप लोग ट्रिक याद कर लीजिए क्या, WBC। आप लोग WBC ट्रिक याद कर लीजिए। पूछा यहाँ पे वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। तो वसा में घुलनशील विटामिन जो होता है विटामिन A, D, E, K होता है। ऑप्शन यहाँ पे ए वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है, रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है। विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के। तो विटामिन ई से जो है रिप्रोडक्शन कैपेसिटी जो पावर होता है वह उसमें कमी आ जाती है। विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस डिसीज होता है। और विटामिन डी से रिकेट्स होता है। विटामिन के अगर नहीं रहेगा तो ब्लड क्लॉट नहीं होता है। तो रुधिर स्कंदन के लिए जो है विटामिन के का आवश्यकता होता है। अगला प्रश्न है, कैल्शियम की अल्पता से होने वाला रोग कौन सा है। ऑस्टियोपोरोसिस, रक्त अल्पता, एक्रोमेगैली, इनमें से कोई नहीं। तो ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम ऑस्टियोपोरोसिस डिसीज जो है काज होता है। ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, गेहूं का दाना क्या है। फल है कि बीज है कि भ्रूण है कि ग्लूम। तो गेहूं का जो दाना होता है वह क्या होता है, फ्रूट होता है। ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश की परावैंगनिक किरणें हैं वह अपक्रिया से बनाती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2, ओजोन, फ्लोराइड। तो सूर्य प्रकाश की परावैंगनिक किरणें अपक्रिया से जो बनाती हैं ओजोन का फॉर्मेशन करती हैं। ऑप्शन सी जो करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम में क्या होता है। Hg, कॉपर, मैग्नीज, आयरन। तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम में जो है कॉपर प्रेजेंट होता है। ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, लंबे कपास के रेशों को क्या कहते हैं। फ्लक, फज, लिंट, फिलंट। तो लंबे कपास के रेशों को जो है लिंट कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट PMA के छिड़काव से क्या होता है। बिंदु स्त्राव की दर बढ़ जाती है। वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। वाष्पोत्सर्जन की दर घट जाती है। लास्ट ऑप्शन है, जल अवशोषण की दर बढ़ जाती है। तो फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट के छिड़काव से क्या होता है, जो है वाष्पोत्सर्जन की दर, जो मतलब ट्रांसपायरेशन का रेट होता है वह क्या होता है, घट जाता है। ऑप्शन जो है सी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सी संरचना नहीं होती। तो सबसे पहले जान लीजिए प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम जो होता है प्रेजेंट होता है। और राइबोसोम जो होता है सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स है। इसे जो प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। तो पूछा है प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा संरचना नहीं होता है। केंद्रक कला, मतलब कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेकेंड ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। थर्ड है लाइसोसोम एंड लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में सभी। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप का होता है, एक होता है SER और एक होता है RER। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है और SER से जो है फैट और लिपिड का सिंथेसिस होता है। इसको आप लोग जानिएगा। लाइसोसोम को जो है, लाइसोसोम में जो है हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं, मतलब कि पाचक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है लाइसोसोम में प्रेजेंट होते हैं। इसे जो है सुसाइड बैग ऑफ सेल, इसे जो है सुसाइड बैग ऑफ सेल, कोशिका की आत्मघाती तहली के रूप में जाना जाता है। और यह भी क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है, मतलब कि यह जो इस पे एक ही झिल्ली होता है, सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है।
तो यहाँ पे पूछा कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन से अंगक नहीं पाए जाते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर डी वाला, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है माइकोप्लाज्मा में एलिमेंट्री बॉडी का क्या कार्य होता है। श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, उत्सर्जन, प्रजनन। तो माइकोप्लाज्मा में एलिमेंट्री बॉडी का कार्य होता है रिप्रोडक्शन करना। क्या होता है? रिप्रोडक्शन करना, जनन प्रजनन करना। माइकोप्लाज्मा से जो है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल मतलब कि बैगन की छोटी पत्ती नामक जो है रोग होता है। अगला प्रश्न है जीवाणु में श्वसन क्रिया का स्थान क्या है। एपिसोम, माइकोसोम, राइबोसोम, मीजोसोम। तो जीवाणु में श्वसन क्रिया का जो साइट होता है वह मीजोसोम होता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के इक्वल होता है। अगला प्रश्न है मेंडल कौन थे। पादप शरीर क्रिया वैज्ञानिक, पादप आनुवंशिकी वैज्ञानिक, कोशा वैज्ञानिक, जीव वर्गीकरण वैज्ञानिक। तो मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे वह आनुवंशिकी के जनक थे। ऑप्शन बी जो करेक्ट ऑप्शन है, पादप आनुवंशिकी वैज्ञानिक। अगला प्रश्न है चयनात्मक पारगम्य कला में होकर जल के अणुओं की गति क्या कहलाती है। ऑटोलाइसिस, प्रासरण, विसरण, जीवद्रव्य कुंचन। तो सिलेक्टेबल परमिएबल मेम्ब्रेन से जो जल के मॉलिक्यूल है उनका जो मूवमेंट होता है वह प्रासरण कहलाता है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है किसके दलों में नख पाया जाता है। क्रूसीफेरी के, मालवेसी के, लिलिएसी के, सोलेनेसी के। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, क्रूसीफेरी के। अगला प्रश्न है किसी क्रियाशील बिकर का मतलब होता है एंजाइम। किसी क्रियाशील एंजाइम या बिकर का कौन सा भाग उष्मा द्वारा विकृत हो जाता है, डीनेचर्ड हो जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है एपो एंजाइम, सेकेंड है होलो एंजाइम, थर्ड है को एंजाइम एंड लास्ट ऑप्शन है एक्टिवेटर। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का जो है ऑप्शन नंबर, यहाँ पे जो है को एंजाइम वाला पार्ट जो रहेगा वही क्या हो जाता है, डीनेचर्ड हो जाता है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है साइटोकाइनेसिस क्या है। केंद्रक का विभाजन। तो केंद्रक के विभाजन को कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। गुणसूत्र का विभाजन, कोशिका द्रव्य का विभाजन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साइटोकाइनेसिस जो है कोशिका द्रव्य का विभाजन कहलाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है पादप कोशिकाओं में प्राक्सीसोम किससे संबंधित हैं। कैल्विन चक्र से, प्रकाशिक श्वसन से, पेंटोज फास्फेट मार्ग से और क्रेब्स चक्र से। तो पादप कोशिकाओं में प्राक्सीसोम जो है वह फोटो रिस्पायरेशन प्रकाशिक श्वसन से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है वायरस के वह समूह जो नीली हरी शैवाल पर आक्रमण करते हैं क्या कहलाते हैं। बैक्टीरियोफेज, साइनोफेज, माइकोफेज, जाइमोफेज। तो वायरस के वैसे समूह जो कि नील हरी शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी पर आक्रमण करते हैं तो वह साइनोफेज कहलाते हैं। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा, साइनोफेज। So all of you dear student, thanks for watching this video. If you like this video then don't forget to subscribe my channel Made Mind Ved Academy। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट नेक्स्ट अपडेट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के वीडियो के साथ।